आज की कहानी गुजरात से है। उस गुजरात से जहां से निकला था ब्रांड मोदी, जो देश ही नहीं दुनिया की राजनीति में गूंज रहा है। लेकिन अब वही गुजरात धीरे धीरे मोदी की पकड़ से फिसलता दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोदी का गढ़ कहे जाने वाला गुजरात में अंदर ही अंदर एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। चाहे वो संगठन की कमजोरी हो, चुनावी नतीजों का झटका हो या फिर संघ और जनता के बदलते तेवर। ब्रांड मोदी जो कभी गुजरात की गली गली में गूंजता था, अब वहां उसकी चमक फीकी पड़ रही है। क्या बदला गुजरात में? दोस्तों, गुजरात यानी बीजेपी का भेद किला। बीते 25 साल से यहाँ भगवा परचम लहराता रहा। मोदी ने यहीं से 2001 में सीएम बनकर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 2014 में पीएम बनने के बाद भी गुजरात को उन्होंने अपनी साख का मुद्दा बनाए रखा। लेकिन 2022 के बाद से गुजरात में जो धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है, वो दिल्ली के नेताओं को भी बेचैन कर रही है। स्थानीय स्तर पर संगठन कमजोर हुआ, जमीनी नेता नदारद हैं और जनता में भी धीरे धीरे असंतोष पनप रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव का झटका। 2024 के लोकसभा चुनाव ने गुजरात में खतरे की घंटी बजा दी। कई सीटों पर बीजेपी को उम्मीद से कम वोट मिले। कांग्रेस और आप के वोट प्रतिशत में सेंध लगाई। सबसे बड़ा झटका ये रहा कि मोदी ने गृह जिले में भी बीजेपी को उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन करना पड़ा। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रोजगार, महंगाई और स्थानीय नेताओं की मनमानी से जनता परेशान है, और लेकिन दिल्ली दरबार में इसकी गूंज नहीं सुनाई दे रही। संघ का बढ़ता असंतोष। गुजरात में संघ का प्रभाव हमेशा से अहम रहा है। संघ के प्रचारक विशेषकर अहमदाबाद और सौराष्ट्र में अब खुलकर कहते सुने जा रहे हैं कि पार्टी में कार्यकर्ता की जगह नेता परिवारवाद ने ले ली है। संघ के पुराने नेता मानते हैं कि मोदी की छवि पर पूरा खेल टिका देना संगठन को खोखला कर रहा है। यही वजह है कि मोहन भागवत से लेकर अन्य सीनियर संघ नेता गुजरात को लेकर गंभीर हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात बीजेपी में अंदरूनी बदलाव की पटकथा तैयार हो रही है। जनता में मोदी मॉडल को लेकर नाराजगी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गुजरात में अब वो अंधभक्ति नहीं दिखती जो 2014 या 2017 में दिखती थी। रोजगार, किसान आंदोलन, उद्योग को फायदा, व्यापारियों को परेशानियां, इन सब ने ब्रांड मोदी की चमक पर असर डाला है। युवाओं में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और विपक्ष इसी नाराजगी को भुनाने में जुटा है। कांग्रेस और आप की नई चुनौती। कई लोग मानते हैं कि गुजरात में विपक्ष खत्म हो गया है, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में और भी 2024 लोकसभा के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। आपने शहरी इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई है, वहीं कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में आधार बचा रखा है। मतलब ये कि ब्रांड मोदी पर अब सीधी चुनौती खड़ी हो रही है, खासतौर पर जब स्थानीय बीजेपी संगठन कमजोर दिख रहा है। संगठन में अंदरूनी घमासान। बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। भूपेंद्र पटेल सरकार पर जनता से असंतोष हैं, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दिल्ली से निर्देश नहीं आ रहे। स्थानीय नेता मानते हैं कि अगर मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं उभरा तो पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। साथ ही टिकट वितरण, स्थानीय गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा में हालात को खराब कर दिया है। क्या गुजरात में मोदी मॉडल खतरे में है? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गुजरात में मोदी मॉडल वाकई खतरे में है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर संगठन की ये गिरावट जारी रही, संघ की नाराजगी बढ़ती रही और जनता का असंतोष गहराता रहा, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात में बड़ा झटका लग सकता है। और अगर गुजरात हिला तो मोदी की राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ना तय है। संघ का नया प्लान। संघ के सूत्रों की माने तो गुजरात में संगठन को फिर से मजबूत कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। संभावना है कि कुछ पुराने ज़मीनी नेताओं को वापस लाया जाए और बीजेपी को सिर्फ ब्रांड मोदी पर टिकाने के बजाय संगठनात्मक ताकत पर ध्यान दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी और शाह इस बदलाव को स्वीकार करेंगे या फिर गुजरात में भी पार्टी के भीतर टकराव शुरू हो जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव का झटका। 2024 के लोकसभा चुनाव ने गुजरात में खतरे की घंटी बजा दी।
कई सीटों पर बीजेपी को उम्मीद से कम वोट मिले। कांग्रेस और आप के वोट प्रतिशत में सेंध लगाई। सबसे बड़ा झटका ये रहा कि मोदी ने गृह जिले में भी बीजेपी को उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन करना पड़ा। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रोजगार, महंगाई और स्थानीय नेताओं की मनमानी से जनता परेशान है और लेकिन दिल्ली दरबार में इसकी गूंज नहीं सुनाई दे रही। संघ का बढ़ता असंतोष। गुजरात में संघ का प्रभाव हमेशा से अहम रहा है। संघ के प्रचारक विशेषकर अहमदाबाद और सौराष्ट्र में अब खुलकर कहते सुने जा रहे हैं कि पार्टी में कार्यकर्ता की जगह नेता परिवारवाद ने ले ली है। संघ के पुराने नेता मानते हैं कि मोदी की छवि पर पूरा खेल टिका देना संगठन को खोखला कर रहा है। यही वजह है कि मोहन भागवत से लेकर अन्य सीनियर संघ नेता गुजरात को लेकर गंभीर हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात बीजेपी में अंदरूनी बदलाव की पटकथा तैयार हो रही है। जनता में मोदी मॉडल को लेकर नाराजगी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गुजरात में अब वो अंधभक्ति नहीं दिखती जो 2014 या 2017 में दिखती थी। रोजगार, किसान आंदोलन, उद्योग को फायदा, व्यापारियों को परेशानियां, इन सब ने ब्रांड मोदी की चमक पर असर डाला है। युवाओं में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और विपक्ष इसी नाराजगी को भुनाने में जुटा है। कांग्रेस और आप की नई चुनौती। कई लोग मानते हैं कि गुजरात में विपक्ष खत्म हो गया है, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में और भी 2024 लोकसभा के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। आपने शहरी इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई है, वहीं कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में आधार बचा रखा है। मतलब ये कि ब्रांड मोदी पर अब सीधी चुनौती खड़ी हो रही है, खासतौर पर जब स्थानीय बीजेपी संगठन कमज़ोर दिख रहा है। संगठन में अंदरूनी घमासान। बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। भूपेंद्र पटेल सरकार पर जनता से असंतोष है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दिल्ली से निर्देश नहीं आ रहे। स्थानीय नेता मानते हैं कि अगर मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं उभरा तो पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। साथ ही टिकट वितरण, स्थानीय गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा में हालात को खराब कर दिया है। दोस्तों, राजनीति में कोई भी किला अभेद्य नहीं होता। गुजरात जो कभी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत था, अगर वही पार्टी कमज़ोर हुई तो इसका असर दिल्ली तक जाएगा। ब्रांड मोदी कितना भी बड़ा हो, अगर संगठन कमज़ोर हुआ, जनता नाराज़ हुई तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। आपको क्या लगता है, क्या गुजरात में ब्रांड मोदी कमज़ोर हो रहा है? क्या बीजेपी समय रहते संगठन को संभाल पाएगी, या आने वाले चुनाव में गुजरात भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बनने वाला है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।